हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट चैप्टर क्लास 10 का। कौन सा? प्रोबेबिलिटी। ठीक है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है। प्रोबेबिलिटी पहले कहते किसको है? सबसे पहले एक वर्ड आता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चैप्टर का नाम ही प्रोबेबिलिटी। इनकी प्रोबेबिलिटी कहते किसको है? संभावना। ठीक है, किसी चीज का होने का, ना होने का। ठीक है, चांसेस कितना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, जिस हिसाब से जैसे कि आपका उसका होने का संभावना कितना था, उसी हिसाब से उसको ही प्रोबेबिलिटी बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी समझ गया, क्लियर हो गया आपका। अब हमको समझना है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पीई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, समझ गए? इक्वल टू क्या होता है? पीई या प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है मेरा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मतलब कि किसी भी काम को होने का संभावना कितना था। ठीक है, समझ गए? मान लेते हैं कि दो दो कॉइन ले लेते हैं। ठीक है, एक ले लेते हैं नॉर्मल 10 रुपीज का, एक 5 रुपीज का ले लेते हैं। ठीक है, तो 5 रुपीज का ले लिए, एक 10 रुपीज का। दो कॉइन हम लोग ले लिए। ठीक है, दोनों कॉइन को टॉस किए। ठीक है, पहला क्या आ सकता है? पहला आ सकता है इसमें हेड हेड। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग हेड हेड आएगा। फिर सेकंड क्या आउटकम्स आने का? हेड टेल। ठीक है, उसके बाद क्या आ सकता है? टेल हेड। ठीक है, या उसके बाद क्या आएगा? टेल टेल आ सकता है। ये आउटकम्स होगा। यही आउटकम्स इसके साथ भी, 10 रुपए वाला के साथ भी होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं टॉस करते हैं। ठीक है, तो हेड आने का मेरा संभावना कितना है? ठीक, कितने टाइम से मेरा हेड्स आ सकता है? ठीक है, तो टोटल टाइम से हमको हेड्स कितना दिख रहा है? 1 2 3, 3 टाइम दिख रहा है हमको, हेड दिख रहा है। ठीक है, हेड। समझ गए? क्लियर है आपको? 3 टाइम्स ऑफ हेड। ठीक है, अब टोटल नंबर 5 रुपीज में कितना है? ठीक है, टोटल आउटकम्स कितना है? 1 2 3 4 5, कितना है? 5 है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 3/5 हो जाएगा। ठीक है, 3 बार हेड्स आने का संभावना कितने बार में? 5 रुपीज के कॉइन्स में मेरा। ठीक है, 5 टाइम्स में। अगर टॉस हम 5 बार करते हैं, ठीक है, 5 बार कॉइन को उठाते हैं, उछालते हैं टोटल। ठीक है, 5 बार उछालने में मेरा 3 बार हेड्स मेरा आएगा। ठीक है, इसी को हम लोग इस फॉर्मूला से बनाते हैं। ठीक है, समझ गए? उसके बाद आता है मेरा सम ऑफ ऑल एलिमेंटरी इवेंट इज 1। ठीक है, जब हम दो इवेंट को, मतलब कि मान लेते हैं इसका एक इवेंट आया, फिर इसका भी एक इवेंट हम लोग निकाले। ठीक है, जब दोनों इवेंट को ऐड करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा? जो मेरा प्रोबेबिलिटी जो दोनों का इवेंट का आया, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों प्रोबेबिलिटी को, तो मेरा आंसर क्या आएगा? हमेशा 1 होगा। क्लियर है? समझ गए? उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है, ये थोड़ा सा मेन फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, आपको इसको भी याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? ऐसे तो चारों चीज आपको याद रखना है, लेकिन दो चीज को ज्यादा आपको याद रखना है। ठीक है, इसी दो टॉपिक पे आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ठीक है, पीई मतलब की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्लस नॉट पी। ठीक है, नॉट ई। ई मतलब क्या? नॉट मतलब कि जो प्रोबेबिलिटी होने का संभावना नहीं है। जब दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, मतलब कि जो होने वाला है और जो नहीं हो सकता, दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा? हमेशा 1 होगा। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट एक चीज है। लास्ट चीज क्या है? अब जो प्रोबेबिलिटी जो मेरा आता है पी, जो मेरा पॉसिबल इवेंट है, ठीक है, समझ गए? जो पॉसिबल इवेंट होगा क्या होगा? वो 0 के इक्वल होगा और 0 से बड़ा होगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा? 1 के इक्वल होगा और 1 से छोटा रहेगा जब भी रहेगा। ठीक है, या 1 रहेगा या 1 से छोटा रहेगा। मतलब कि मान सकते हैं कि 0 से लेकर के मेरा जो नंबर होगा लाई करेगा किसके बीच में करेगा? हमेशा 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, इसी के बीच का नंबर मेरा प्रोबेबिलिटी हमेशा आएगा। क्लियर है? अब हम लोग को इसको समझ गए आप लोग, क्लियर हो गया सारा कुछ। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 14.1 टोटल एक ही एक्सरसाइज है, उसमें से हम आपके लिए मात्र 5 क्वेश्चन छाट के लाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उसको कर लीजिए, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, इसको पहले हम लोग इरेज करेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को पहले पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा? इफ पी इक्वल टू 0.05, ठीक है, दिया गया हमको, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ठीक है, मतलब कि जो इवेंट पॉसिबल नहीं है उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? कैसे निकालेंगे हम लोग? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन लिखते हैं। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी वैसे भी चैप्टर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर होता है। पूरे मैथ बुक का होता है प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा इजी होता है हमेशा। कोई भी क्लास का बुक उठा लीजिए, प्रोबेबिलिटी आपको क्या मिलेगा? बहुत ज्यादा इजी ही मिलेगा। ठीक है, अब इसको निकालेंगे कैसे? आपको एक फॉर्मूला बताए थे। ठीक है, पीई प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 1 था मेरा, उसी फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या था मेरा? पीई, ठीक है, प्लस क्या था मेरा? पी नॉट ई। ठीक है, इक्वल टू मेरा क्या था? 1 था आंसर। ठीक है, इक्वल टू 1 होता है। अब हमको पीई दिया गया है, हाँ दिया गया। पीई क्या दिया गया हमको?
पीई दिया गया हमको 0.05 दिया गया है, ठीक है, प्लस पी सॉरी ब्रैकेट है नॉट ई इक्वल टू 1, ठीक है। अब मेरा ये इस साइड रहेगा, अब ये इक्वल के क्रॉस कर जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो क्या आएगा मेरा पी नॉट ई इक्वल टू जाएगा 1 माइनस 0.05, ठीक है। अब इसको हम लोग अपन माइनस कर लेंगे, कैसे करेंगे भैया माइनस, पॉइंट में है कैसे करेंगे सिखा रहे हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले 1.00, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्या 0.05 है मेरा, ठीक है, इसमें हमको माइनस करना है। अब हमको क्या करना, इससे जो है 1 लेगा, कैरी लेगा तो 0 है तो 1 आएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 में अगर 5 जाएगा क्या बचेगा मेरे पास, 5 बचेगा, ठीक है, तो 5 हो गया। यहाँ पे बच गया 9, ठीक है, कैरी लिया तो ये 9 हो गया मेरा, 0 तो नहीं बचा, 9 बच गया। 9 में 0 माइनस होगा क्या बचेगा मेरे पास, 9 बचेगा, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, 1 दे दिया, यहाँ पे कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, 0 है तो 0 का 0 हो जाएगा, लिख देंगे 0.09, ठीक है। तो P नॉट ई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पॉसिबिलिटी कितना कम है, 0.95 मेरा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, क्लियर है। इस तरह क्वेश्चन शायद आपको एमसीक्यू में देखने के लिए मिले 2026 में, ठीक है। एमसीक्यू में इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है, क्लियर है। हम लोग इसको इरेज करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन आपको हार्ड दिखे, ठीक है, लेकिन सिद्धार्थ भैया आपको सिंपल वे में सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन को आपको देख लेना है, ठीक है। देखना क्या, इसी को सॉल्व करने के बाद आपके पास कोई डाउट नहीं बचेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन है, अगर आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 1 नंबर या 2 नंबर के लिए आपको क्वेश्चन ये देखने के लिए मिलेगा, मार्क्स 1 नंबर एंड 2 नंबर के लिए आपको देखने के लिए मिलेगा। इस साल 17 फरवरी को जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो देख लीजिएगा खुद, ठीक है। सिद्धार्थ फिर मैसेज कीजिएगा, हाँ भैया जो बताया था वही क्वेश्चन मेरा बोर्ड एग्जाम में आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग इसको इरेज करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 13 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में आपको आएगा ही आएगा, जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ना आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। 13 नंबर करने आ रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए डाई इज थ्रो वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ठीक है। एक डाई है, डाई क्या होता है, बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग को नहीं पता होगा, ठीक है, बहुत लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा डाई क्या होता है। डाई को हम लोग बोलते हैं, जैसे लूडो खेलते हैं ना, लूडो, ठीक है, इसमें 6 गो रहता है, ठीक है, उसको हम लोग डाई बोलते हैं। किस शेप का होता है वो, क्यूब शेप का होता है, ठीक है। तो क्यूब हम लोग पहले बना लेंगे, ठीक है, अच्छा से, उसके बाद हमको समझ में आएगा, क्यूब बना लेते हैं, ठीक है। इस चैप्टर को बढ़िया से कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर, और स्टैटिक्स क्या है, दोनों का दोनों क्या है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है क्लास 10 मैथ का, ठीक है। ये एक क्यूब शेप का होता है, मेरा डाई होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डाई, क्लियर है। अब डाई का 6 फेस होता है, फेस मतलब चेहरा, ठीक है, जैसे आपका चेहरा है, ठीक है, आपकी मम्मी आपके पापा सबका चेहरा होगा, ठीक है, उसी टाइप का इसका 6 क्या होता है, फेस होता है। कितना फेस होता है, 6 फेस, ठीक है। तो फेस लिख देते हैं, फेस इक्वल टू कितना 6 होता है, ठीक है। और जो होता है फर्स्ट फेस से लेके 6 फेस तक क्या होता है, काउंटिंग नंबर लिखा होता है, काउंटिंग नंबर होता है, कितना होता है 1 से लेके 6 तक होता है मेरा काउंटिंग नंबर। तो लिख देते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, ये क्लियर है, आप समझ गए। एक छक्का होता है, मतलब कि डाई होता है, ठीक है, गलत आप समझ लेंगे, सेंस में ले लेंगे, ठीक है। डाई होता है, डाई का 6 फेस होता है, और 6 फेस में क्या होता है, फर्स्ट फेस में क्या होता है 1 नंबर लिखा रहता है, सेकंड फेस में 2 नंबर नहीं लिखा रहता है, वहाँ पे डॉट रहता है, 1 रहता है, फिर 2 डॉट रहता है, ठीक है, सॉरी, फिर 2 डॉट रहता है, उसके बाद करता है 3 डॉट रहता है, ठीक है, उसके बाद करता है 4 डॉट रहता है, 1 2 3 4 इस टाइप का रहता है, 5 में इस टाइप का हो जाता है, ठीक है, इस टाइप का रहता है, तो डॉट रहता है, ठीक है। अब जो है हमको समझना है क्वेश्चन क्या कर रहा है, और इसमें 3 पार्ट है। सबसे पहले क्या, ए प्राइम नंबर, ठीक है। अब प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ठीक है, तो 13 का 1 क्वेश्चन क्या है, ए प्राइम नंबर, ठीक है। अब प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वैसा नंबर होता है जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, ठीक है। अब खुद से और 1 से डिविजिबल होता है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। इसको आपको याद रखना है, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कम से कम ये सब चीज को याद रखना है, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है, ऑड नंबर, इवन नंबर, बस इसी से क्वेश्चन आपका डाई वाई में उठेगा। कॉइन वाले में भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपको 4 चीज आपको पता रहना चाहिए, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, इवन नंबर, ऑड नंबर, ठीक है। ये सब थोड़ा सा गूगल करके थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा,
क्लियर है, ऐसे हम बता देंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन आते जाएगा तो उस टाइप से आपको सोल्यूशन मिलता जाएगा कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले 1 से और खुद से डिविजिबल हो, ठीक है, 1 से। अब लेकिन प्राइम नंबर जो होता है 1 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब नहीं कि 1 ही होगा, 1 कभी प्राइम नंबर नहीं होता है, क्लियर है, ठीक है। 1 प्राइम नंबर नहीं होगा, तो प्राइम नंबर क्या होगा, 2 होगा। 2 का जो है 2 का देखते हैं फैक्टर करते हैं, ठीक है, 1 है और खुद 2 है मेरा, ठीक है। फिर देखते हैं 3 का ही फैक्टर करते हैं, तो 3 का फैक्टर कौन है, 1 है और खुद 3 है, ठीक है। 4 का करते हैं तो 4 का 1 हो जाता है, 2 हो जाता है और 4 हो जाता है, खुद हो जाता है, ठीक है। तो 3 हो जाता है तो नहीं होगा, ठीक है। उसके आते हैं 5 का देखते हैं, तो भैया 5 का है, हाँ 5 का तो 5 और 1 सिर्फ है, तो 5 का भी क्या होगा, सिर्फ 1 और 5 है इसका फैक्टर, ठीक है। 6 है, 6 नहीं है, 6 का क्या 1 हो जाता है, 2 हो जाता है और 3 हो जाता है, फिर खुद 6 हो जाता है, टोटल 4 या 5 इसका हो जाता है फैक्टर, ठीक है, समझ गए। तो कौन कौन सा नंबर आ गया, पहला नंबर आ गया मेरा 2 आ गया, 3 आ गया और 5 आ गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग फैब आउटकम्स या फेवरेबल आउटकम्स बोल सकते हैं, तो हम लोग कहते हैं फैब आउटकम्स। अब आपको क्या है, प्रोबेबिलिटी बताना, मतलब पीई आपको बताना है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं पी, सॉरी ब्रैकेट में देकर के लिख देंगे, ठीक है, पीई। अब आपको पीई की जगह क्या लिखना है, पी के बाद लिखना है ए प्राइम नंबर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, ई के जगह इवेंट होता है, ई का मतलब, ठीक है, इवेंट नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, इवेंट क्या लिखेंगे, ए प्राइम नंबर, ठीक है। नंबर प्रोबेबिलिटी क्या होगा इसका, प्रोबेबिलिटी होगा इसका, सबसे पहले हमको आउटकम्स पता है, ठीक है, कितना है फेस, कितना नंबर होता है, टोटल 6 नंबर होता है, ठीक है, क्लियर है आपको। अब हमको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय होता है, नीचे लिख देते हैं सबसे अच्छा, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स क्या है, फेवरेबल आउटकम्स मेरा आया था 3 नंबर है, मतलब 3 नंबर है, तो लिख देंगे 3 बाय, अब मेरा क्या है, टोटल आउटकम्स कितना है, मतलब संभावना कितना है, कितना नंबर मेरा आने का, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो 6 से डिवाइड देंगे तो हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा मेरा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसी का पार्ट 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 क्या है, पार्ट 2 है मेरा ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, ठीक है। अब 2 और 6 के बीच का नंबर कौन कौन सा है, ठीक है। अब 2 और 6 बोल रहा है, ठीक है, क्लियर है। 2 6 में क्या होगा, 2 और 6 को हम लोग छोड़ देंगे, मतलब बीच का बात हो रहा है, मतलब 2 और 6 को छोड़ के उसके बीच का जो नंबर उसका बात कर रहा है, ठीक है। 3 4 5 3 नंबर है मेरा, ठीक है, तो इसका पार्ट 2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो पीई, ठीक है, ब्रैकेट में करके पीई के जगह ई के आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे वहां पे ई के जगह लिखेंगे आप लोग ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6 लिखेंगे ई की जगह पे, ठीक है, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। अब जो है टोटल नंबर कितना है, टोटल की जगह नहीं, फेवरेबल आउटकम्स कितना है, फेवरेबल आउटकम कौन कौन सा, 3 है, 4 है और 5, यही 3 नंबर आएगा ना इन दोनों के बीच में, ठीक है। जब डाइस को फेंकेंगे तो यही 3 नंबर आएगा ना मेरा, कितना है फेवरेबल आउटकम्स, 1 2 3 है मेरा, 3 है। टोटल आउटकम्स कितना है मेरा, टोटल आउटकम है मेरा 6 है, पता है आपको, तो 6 लिख देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, इसका भी आंसर क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी का पार्ट 3 करेंगे हम लोग, क्लियर है। पार्ट 3 क्या कर रहा है, पार्ट 3 कर रहा है एन ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर क्या होता है, अब इवन ऑड आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कई लोग को नहीं पता होगा, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है, सॉल्व करने के लिए, ठीक है। पार्ट 3 समझ गए। अब क्या है, ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर वैसा नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल नहीं होता कभी, ठीक है। अब देखना है कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, आपको पता होगा कौन कौन सा नंबर है भाई। पहला नंबर है मेरा 1, जो 1 को कभी 2 से डिवाइड दे सकते हैं, नहीं दे सकते यार, ठीक है। 1 से भले दे सकते हैं, लेकिन 2 को 1 से डिवाइड दे सकते हैं, नहीं दे सकते, ठीक है। दूसरा नंबर क्या, 3 है, ठीक है, तो 3 भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद मेरा 5 है, ठीक है, 5 नंबर है, समझ गए। अब जो है इस तीनों में से कितना प्रोबेबिलिटी है इसको बताना हमको, ठीक है। ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी कितना है,
तो 3 है, फिर रेगुलर आउटकम कितना है 3 है मेरा, और टोटल आउटकम कितना है, टोटल आउटकम से मेरा 6, इसको कैंसिल कर देंगे तो मेरा आ जाएगा आंसर 1/2। ठीक है, यही हो गया इसका आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया किस टाइप का फॉर्मूला का यूज करना है। ठीक है, जब भी सॉल्व कीजिएगा तो फॉर्मूला को लिख के सॉल्व करिएगा। हम डायरेक्ट सॉल्व कर दिए क्योंकि आपको समझाना था। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व किए थे, आपको ही बोर्ड एग्जाम में वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए मिलेगा। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए मिलेगा आपको। जो मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा सेक्शन बी में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सेक्शन बी में आपको मिलेगा। ठीक है, खंड बी। ठीक है, समझ गए, सेक्शन बी में आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा 2 नंबर के लिए। क्लियर है? अब इसको इरेज करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 करने से पहले कुछ कुछ आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना कार्ड से रिलेटेड है। ठीक है, कार्ड आप लोग बहुत लोग कार्ड देखे होंगे, बहुत लोग के पापा खेलते होंगे, बहुत लोग के गाँव घर में होंगे जो कार्ड देखे होंगे जिंदगी में। ठीक, कभी ना कभी तो कार्ड देखे होंगे या मूवी में देखे होंगे। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब कार्ड को समझते हैं। एक कार्ड जो होता है ना, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना होता है। ठीक है, एक गड्डी जो होता है ताश का, ठीक है, ताश ही बोलते हैं उसको हिंदी में हम लोग। अब जो उसके अंदर टोटल नंबर कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड होता है, लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना होता है, 52 होता है। ठीक है, क्लियर है आपको? ठीक है, अब 52 में ना 2 टाइप का कार्ड होता है। ठीक है, एक ब्लैक एक रेड। ठीक है, एक ब्लैक और रेड। ठीक है, आप लोग बहुत लोग देखेंगे, बहुत लोग नहीं देखे होंगे। ठीक है, मेरे पास वैसे कार्ड अवेलेबल नहीं था। ठीक है, अगर हम स्टार्टिंग से पढ़ाना स्टार्ट करते आपको, अगर जनवरी दिसंबर तक मेरा सिलेबस कंप्लीट होता तो आपको कार्ड लेके पढ़ाते। ठीक है, डाई लेके बढ़िया से प्रोबेबिलिटी पढ़ाते। इनके टाइम का कमी की वजह से क्या होना, थोड़ा सा इजी तरीके से पढ़ाना पड़ रहा है। सॉरी बोलना चाहेंगे। ठीक है, समझ गए? अगर मेरे पास कोई सुविधा होगा तो कार्ड आपको दिखा सकते थे। ठीक है, लेकिन नहीं है तो कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास। क्लियर है? अब ब्लैक जो होता है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 में क्या होता है, दोनों के पास आधा आधा होता है। ठीक है, 52 का आधा क्या होता है, 26 होता है। तो 26 कार्ड ब्लैक का होगा। ठीक है, फिर रेड का कितना होगा, 26 होगा। ठीक है, क्लियर है? अब रेड और ब्लैक में भी 2 टाइप का कार्ड होता है, दो टाइप का। ठीक है, कौन कौन सा टाइप का होता है बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं हम लोग ब्लैक। ठीक है, ब्लैक को लेते हैं, ब्लैक। ठीक है, ब्लैक में 2 टाइप का कार्ड होता है। कौन कौन सा होता है, पहला होता है स्पेड। ठीक है, स्पेड होता है, और दूसरा क्या होता है, क्लब। ठीक है, क्लब। ठीक है, 2 टाइप का कार्ड होता है ब्लैक में। फिर रेड में आते हैं, रेड में भी ना 2 टाइप का कार्ड होता है यार। कौन कौन से टाइप का होता है, पहला होता है हार्ट, हार्ट। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, डायमंड होता है, डायमंड होता है। क्लियर है? अब जो होता है ये इतना कार्ड होता है। ठीक है, सबसे पहले कितना टोटल नंबर ऑफ कार्ड होता है, 52 होता है। 52 में क्या होता है, एक ब्लैक होता है, एक रेड का गड्डी होता है। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब ब्लैक कितना होता है, 26 होता है। ठीक है, और रेड कितना होता है, रेड भी मेरा 26 होता है। ठीक है, 50-50 होता है। क्लियर है? अब उसमें भी क्या होता है, ब्लैक में क्या होता है, स्पेड होता है और क्लब होता है। ठीक है, 2 टाइप का कार्ड होता है। अब ब्लैक में जो स्पेड होता है, ठीक है, स्पेड जो होता है मेरा फसल नहीं होता है, वो क्या बोलते हैं, खुरपी टाइप का दिखता है। ठीक है, पत्ता, पान का पत्ता टाइप का दिखता है मेरा, इस टाइप का रहता है। ठीक है, और फिर एक डंटा रहता है, इस टाइप का रहता है। ठीक है, और क्लब में क्या होता है मेरा, पत्ती रहता है। ठीक है, मतलब पान का नहीं होता, गाछ का, वृक्ष का पत्ता ऐसे करके रहता है ऊपर में, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके दिया रहता है। ठीक है, इस टाइप का फिगर रहता है। ठीक है, फिर हार्ट में क्या होता है, हमें पता है, आपको दिल ही होगा भाई। ठीक है, डायमंड में होता है इस टाइप का होता है शेप। ठीक है, क्लियर है आपको इसका? उससे पहले जो था स्पीड के पास कितना रहता है, क्लब के पास कितना रहता है। ठीक है, 26 तो टोटल है। ठीक है, 26 इसके पास भी, 26 इसके पास भी, 50-50 दोनों होता है। ठीक है, 50 कितना होगा, 13 और 13 कार्ड, 13 और 13 कार्ड क्या होगा, डायमंड के पास भी होगा, हार्ट के पास भी 13 कार्ड होगा, और स्पीड के पास भी 13 होगा, और क्लब के पास भी मेरा क्या होगा, 13 कार्ड होगा मेरा। क्लियर है आपको? ठीक है, अब जो 13 मेरा क्या होगा, स्पीड का होगा। मान लेते हैं स्पीड का ही। ठीक है, 13 नंबर ऑफ कार्ड कैसे होगा, सबसे पहला कार्ड क्या होता है, ए होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, नंबर कार्ड आता है मेरा। ठीक है, ए के बाद क्या आता है, इक्का बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, उसके बाद क्या आता है मेरा, नंबर कार्ड आता है। नंबर कार्ड कहाँ से लेते हैं, 1 की जगह पे नहीं होता है, 1 की जगह पे हम लोग इक्का को लेके चलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 2 होता है, 2 होता है, 3 होता है, उसके बाद 4 होता है, उसके बाद 5 होता है, उसके बाद 6 होता है, उसके बाद 7 होता है, उसके बाद 8 होता है, उसके बाद 9 होता है, उसके बाद 10 होता है लास्ट मेरा। ठीक है,
क्लियर है आपको। उसके बाद ना 3 सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड आता है। कौन कौन सा आता है? फेस कार्ड इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। पहला नाम होता है जैक, ठीक है, क्वीन और किंग, ठीक है। ये जो नंबर ऑफ कार्ड है आपको, ठीक है, 13 कार्ड, ये आपको हर सबके साथ मिलेगा। स्पेड में भी रहेगा, ये क्लब में भी रहेगा, और ये हार्ट में भी रहेगा, और ये डायमंड में भी रहेगा, ठीक है। क्लियर है? बस ऊपर का जो है फोटो चेंज हो जाता है, ठीक है। क्लियर है आपको? अब जो है आपको बोल दिया जाएगा फेस कार्ड क्या होता है। अब इसको हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं, ठीक है। फेस कार्ड कितनी बार आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा फेस कार्ड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहा जाएगा नंबर ऑफ फेस कार्ड का, ठीक है। फेस कार्ड का, ठीक है, हार्ट वाला का या डायमंड का रेट दे दे, ठीक है, रेट का। क्लियर है आपको? तो इसको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड, ठीक है। टोटल फेस कार्ड कितना होता है? 3 होता है। कौन कौन सा होता है? जैक होता है, क्वीन होता है, किंग होता है मात्र, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इक्का बोलते हैं, ठीक है। इसको 1 नंबर कार्ड क्या होता है? कार्ड नंबर 1 की जगह पे ए रखा गया, ठीक है। इसका नंबर ऑफ कार्ड कितना होता है? नंबर ऑफ कार्ड होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर ऑफ कार्ड होता है, ठीक है। मतलब 2 से लेके 10 तक का गिनती नंबर ऑफ कार्ड में आता है। क्लियर? आपको कार्ड बहुत सारा, कार्ड से रिलेटेड सारा सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। मतलब कि आप कार्ड से रिलेटेड कितना सारा क्वेश्चन आ सकता है, मतलब लाखों करोड़ों क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कार्ड से रिलेटेड, ठीक है। अब बोर्ड किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो किसी को पता है नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में जो दिया गया है हम लोग उस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हो सकता है कि वही क्वेश्चन आपको अगले दिन देखने के लिए मिल जाए 17 फरवरी को। क्लियर है? ठीक है। कार्ड सारा का सारा कुछ समझ गए, फिर से एक बार समझाते हैं, आपको समझ में नहीं आया हो तो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना होता है? 52 होता है, ठीक है। उसमें से 2 टाइप का कार्ड होता है, ब्लैक, एक रेड होता है, ठीक है। 2 कलर आपको याद रखना, ब्लैक और रेड, ठीक है। समझ गए? इसमें से 26 दोनों ईच कार्ड होता है, समझ गए। उसमें से आप ब्लैक का भी ना 2 टाइप होता है, ठीक है। रेड का भी 2 टाइप होता है, टाइप ऑफ कार्ड, ठीक है। ब्लैक का कितना होता है? 2 टाइप होता है। पहला क्या होता है? स्पेड होता है, ठीक है, ठीक है। क्लियर है आपको? फिर दूसरा क्या होता है? क्लब होता है। अब स्पेड का साइन कैसा होता है? स्पेड का सिंबल आपको ऐसा कार्ड में दिखेगा, ठीक है। नहीं होगा तो आपको यहाँ पे दिखा देंगे हम, ठीक है। फोटो क्लिक करके आपको दिखा देंगे स्पेड कैसा दिखता है। क्लियर है? फिर हम लोग क्लब, क्लब कार्ड कैसा दिखता है? क्लब कार्ड का जो होता है ऊपर में पत्ता बना होता है, ठीक है। क्लियर है? वो भी कितना होता है? नंबर ऑफ कार्ड कितना? 13 होता है। इसमें भी 13 होता है, 26 का हाफ हाफ हो जाता है। क्लियर है? उसके बाद क्या होता है? रेड, रेड में क्या होता है? हार्ट होता है, ठीक है। टाइप ऑफ पहला क्या होता है? हार्ट होता है पहला टाइप का, ठीक है। इसमें कितना कार्ड होता है? 13 होता है इसमें भैया, ठीक है। अब फिर आते हैं डायमंड। डायमंड में कितना कार्ड होता है? डायमंड में मेरा कितना कार्ड होता है? टोटल 13 कार्ड होता है इसमें भी। क्लियर है? डायमंड का सिंबल ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है, बर्फी टाइप का दिखेगा। क्लियर है? अब जो है, अब कार्ड किस टाइप का होता है, ठीक है। पहले होता है ए, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको गिनती याद रखना है 10 तक का, ए के बाद, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? 3 फेस कार्ड होता है, जैक, क्वीन और किंग, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड। क्लियर है? आप पूरा का पूरा कार्ड समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। इसको अरेंज करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। सफल्ड मतलब क्या कि मिलाए उसको, ठीक है, समझ गए। सफल्ड मतलब होता है जैसे मिलाते हैं ना, बहुत लोग को देखते हैं खेलता होगा, जैसे कि मूवी आया था शाहरुख खान का बादशाह, बादशाह मूवी में देखे थे कि बहुत सारा कार्ड वो सफल्ड करता है, मतलब मिलाता है, ठीक है। खेलने के पहले देखेंगे मतलब मिलाता है, ठीक है। वो सफल्ड किया, समझ गए। कितना? 52 कार्ड्स को। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 14 का फर्स्ट, ठीक है। 14 का फर्स्ट, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे इसका। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है। किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर में किंग, ठीक है। किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है। अब रेड में क्या होता है? 2 टाइप, हार्ट और डायमंड होता है मेरा, ठीक है। तो हार्ट और डायमंड, ठीक है। अब जो होगा दोनों में एक एक किंग होगा, ठीक है। दोनों के पास 13 कार्ड है और दोनों के पास फेस कार्ड होगा, ठीक है। तो दोनों के पास एक एक किंग होगा, एक किंग इसके पास है, एक किंग इसके पास है, दोनों का किंग मिलकर 2 किंग हो गया मेरे पास। क्लियर है? टोटल कार्ड कितना है मेरे पास? 52 है, ठीक है। अब मेरे पास रेड कार्ड का, ठीक है। अब कितना किंग आ सकता है? 2 ही किंग ना होगा यार आने का संभावना, तो 2 किंग होगा। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग क्या निकालेंगे इसका? प्रोबेबिलिटी मतलब पीई इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? पीई इक्वल टू जाएगा 2/52, कैंसिल आउट हो जाएगा मेरा, तो 1 बाय क्या हो जाएगा? इसको कटा देंगे तो हो जाएगा मेरा 26 इक्वल टू हो जाएगा 1/26, मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह का इसका सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए फेस ऑफ ए कार्ड, ठीक है, फेस कार्ड, ठीक है। सेकंड नंबर क्या कर रहा है? फेस कार्ड का बात हो रहा है। फेस कार्ड क्या होता है? सबके पास रहता है, ठीक है। 4 टाइप का कार्ड था, कौन कौन सा था? पहले मेरा
स्पेड था, ठीक है, ब्लैक का बात कर लेते हैं, स्पेड था, उसके बाद क्या था, स्पेड क्लब, ठीक है, सी से इसको डिनोट कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद क्या था, हार्ट और डायमंड, ठीक है। टोटल फेस कार्ड कितना था, 3 था, ठीक है, टोटल कितना था, टोटल मेरा 3 कार्ड था फेस, ठीक है। सबके पास होगा एक एक कार्ड, तो 3 कार्ड सबके पास होगा, 3 into 4 कितना हो जाता है, 12 कार्ड हो जाता है मेरा, ठीक है। तो पॉसिबल या फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाता है मेरा, 12 हो जाता है, ठीक है। अब टोटल आउटकम कितना है, 52 ही कार्ड्स है ना, 52 ही कार्ड्स में मेरा 12 आएगा ना, मेरा 12 ही फेस कार्ड सबको जाएगा ना, क्लियर है। तो हो जाएगा मेरा बाय 52, कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा मेरा 4 से कटा भी हम लोग, तो चलती है 12 और 12, ठीक है, क्लियर है आपको। उसके बाद कटा दी 52 को 4 से, तो मेरा 13 टाइम्स में 52 कट जाएगा 4 के टेबल में, ठीक है, क्लियर है आपको। अब इसका हम लोग पार्ट 3 करेंगे, ठीक है। पार्ट 3 क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा इजी है भैया, फेस वाला क्वेश्चन आता है ना, कार्ड वाला, तो हम लोग बना लेंगे, ठीक है, आराम से, समझ गए। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है ए रेड फेस कार्ड, ठीक है। अब रेड फेस कार्ड, बात हो रहा है रेड वाला का, रेड मतलब हार्ट और डायमंड का बात हो रहा है, ठीक है, हार्ट और डायमंड का बात हो रहा है, ठीक है। टोटल फेस कार्ड कितना मेरा 3 है, तो 3 इसके पास होगा और 3 इसके पास होगा, प्लस करेंगे टोटल क्या होगा मेरा 6, तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा मेरा 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 बाय टोटल आउटकम क्या है मेरा 52 है, तो 52 डिवाइड दे देंगे तो आ जाएगा मेरा आंसर, कटा देंगे तो 2 से कट जाएगा तो 3 हो जाएगा ये, ठीक है, फिर ये हो जाएगा 26 मेरा, क्लियर है। अब इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर मेरा लास्ट पार्ट नहीं बोल सकते इसको, 2 पार्ट और है मेरा, ठीक है। अब 4 नंबर क्या कर रहा है, ए जैक ऑफ हार्ट, ठीक है, जैक, जैक मतलब जोकर को बोलते हैं हम लोग, 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर। अब जैक ऑफ हार्ट, हार्ट है मेरा, ठीक है, हार्ट में फेस कार्ड कितना होता है भैया, फेस कार्ड तो एक ही होगा जैक, फेस कार्ड 3 होता है, 3 में से कौन कौन सा कार्ड होता है भैया, एक होता है मेरा जैक होता है, और क्या होता है फिर क्वीन होता है, फिर मेरा किंग होता है, ये 3 कार्ड होता है। अब मेरा जैक का कार्ड का बात हो रहा है, रेड, रेड मतलब हार्ट का होता है, रेड हार्ट का, ठीक है, जैक का एक कार्ड का बात हो रहा है, ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा मेरा 1 हो जाएगा, 1 ही कार्ड है ना रेड में, इसका 1, टोटल आउटकम क्या मेरा 52 है, 52 हम लोग लिख देंगे, आंसर हो गया, ये 4 का मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इसी टाइप से हमको लास्ट क्वेश्चन बचा, लास्ट क्वेश्चन क्या है, ए स्पेड, ठीक है, ए स्पेड। अब मेरा जो है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, स्पेड। अब स्पेड में टोटल स्पेड का बात हो रहा है, स्पेड में टोटल नंबर ऑफ कार्ड क्या था स्पेड में 13 था, ठीक है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम समझाते हैं बढ़िया से, ठीक है। मान लेते हैं अब था मेरा स्पेड का बात हो रहा है, स्पेड कितना आता था, ब्लैक, ब्लैक में आता है मेरा स्पेड, ठीक है। अब स्पेड जो होता है मेरा स्पेड, ठीक है, स्पेड में और क्या होता था, क्लब होता था, ठीक है, तो टोटल 26 आता है, स्पेड में कितना आता है मेरा कार्ड 13 कार्ड आता है, ठीक है, क्लियर है आपको। फिर मेरा आउटकम क्या होगा मेरा 13 हो गया, टोटल आउटकम क्या है मेरा 52 है, तो 13 बाय 52 हम लोग लिख देंगे। अब कटेगा, हाँ भैया कटेगा, कैसे कटेगा, ये हो जाएगा 1/4, ठीक है, क्लियर है आपको, हो गया ये आंसर, ठीक है। इसी के साथ मेरा 14 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया भैया मेरा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसको इरेज करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। 14 नंबर और 15 नंबर दोनों क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है, तो 15 आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, 14 को सॉल्व कर लिए, ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हर साल आता है, कार्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो CBSE, ठीक है, 2026 में भी आपको देखने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। कार्ड वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, कार्ड, कॉइन और डाई, ये 3 टाइप का क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से हमेशा आता ही आता है, ठीक है, क्लियर है। हम लोग इसको इरेज करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग जो है एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाए हैं, जो हर साल एग्जाम में उठता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। बहुत लोग क्या करता है, आराम से बहुत सारा क्वेश्चन 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि हम करवा रहे हैं। हम बोर्ड एग्जाम में थे तो हमको कोई क्या करें, बोर्ड एग्जाम से पहले क्या करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा सॉल्व करा दे, ठीक है। इसके लिए हमको पढ़ने का थोड़ा सुटेबल तरीका मिल जाए, जिससे कि हम सारा का सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड 1 to 90, ठीक है, 90 डिस्क है, ठीक है। डिस्क मतलब पता है केसेट, ठीक है, इस टाइप का केसेट होगा, ठीक है, समझ गए। अब उसमें क्या किया गया, 1 से लेकर 90 तक मेरा नंबर लिखा गया, 1 नंबर लिखा होगा इसी हिसाब से, फिर एक और डिस्क होगा इसमें 2, फिर एक और डिस्क होगा इसमें 3, इसी टाइप से 90 नंबर का केसेट है, ठीक है। टोटल क्वांटिटी कितना है 90 है, और नंबर भी कितना लिखा गया, सब डिस्क में एक एक डिस्क में नंबर लिखा गया 90 तक,
क्लियर है आपको? इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट ब्रेक्स, ठीक है। ब्रेक्स मतलब क्या होता है, निकाले, और कौन सा कार्ड मेरा निकल गया, ठीक है। कार्ड मतलब कि डिस्क, अब बॉक्स के अंदर हाथ डालना है, एक डिस्क निकालना है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है कोई भी डिस्क का निकलने का, मान लेते हैं टोटल डिस्क में अगर एक नंबर ऑफ डिस्क निकालते हैं, ठीक है, कोई सा भी, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा मेरा 90 डिस्क है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/90 हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। एक ही डिस्क निकलेगा ना, कोई सा भी नंबर हो सकता है, कोई 1 से लेकर 90 के बीच में कोई सा भी नंबर हो सकता है ना, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/90 होगा भैया। क्लियर है, समझ गए? अब हम लोग इसका 3 या 4 पार्ट है, सबका एक एक करके हम लोग सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। क्लियर? सबसे पहले क्या करना है हमको समझना है, सबसे पहले समझते हैं एक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है भैया। बॉक्स में क्या है 1 2 और ये 3 4 5 6 7, इसी टाइप से करते 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 लास्ट क्या होता है 90 आ जाता है मेरा डिजिट नंबर। क्लियर है, इस बॉक्स के अंदर है, समझ गया आप? उसके बाद क्या कहा गया आपको, क्वेश्चन कहा गया, क्वेश्चन नंबर 1 एक 2 डिजिट नंबर, ठीक है। अब 2 डिजिट नंबर आने का कितना प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी इवेंट कम्स इवेंट, ठीक है। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए फेवरेबल आउटकम्स पता होना चाहिए। फेवरेबल आउटकम हम लोग कैसे निकालेंगे सबसे पहले 2 डिजिट नंबर बुला रहा है, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, निकालते हैं हम लोग। अब देखना है आपको नंबर कितना है, टोटल नंबर कितना होगा मेरा, टोटल नंबर क्या है 90 मेरा, तो टोटल आउटकम क्या मेरा 90 को पता है। फेवरेबल आउटकम अब देखना है 10 डिजिट नंबर, मतलब कि 10 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 9 तक तो 1 डिजिट नंबर होता है, 10 के बाद मेरा 10 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो नंबर स्टार्ट होगा कहाँ से 10 होगा, फिर 11 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर इसी तरह करते करते एक टाइम बाद हम लोग 90 नंबर पे पहुंच जाएंगे। क्लियर है? अब क्या करना है हमको 10 को छोड़ देना है पहले, ठीक है, 10 को छोड़ देते हैं, तो 10 को यहाँ लिख देते हैं प्लस। अब मेरा जो है 10 नंबर तो इधर क्लियर हो गया, टोटल कितना था 90 में अगर 10 माइनस करते मेरा बचता कितना 80 बचता है, तो 80 नंबर बचा, ठीक है। 80 को प्लस करेंगे क्या होगा मेरा 81 आउटकम्स हो गया, मतलब टोटल नंबर क्या होगा मेरा फेवरेट आउटकम क्या होगा 81 होगा, ठीक है। तो हम लोग पीई कैसे निकालेंगे, पीई यहाँ पे नहीं लिखना है आपको, तो पीई इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी क्या होगा मेरा, प्रोबेबिलिटी जगह में 81/90। क्लियर है आपको? इसको कटा देंगे, कटने पे क्या हो जाएगा मेरा 9/10 हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा इसका 9/10 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसका हम लोग पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का पार्ट 2 क्या कर रहा है भैया, पार्ट 2 कर रहा है ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, इसका स्क्वायर आराम से निकल जाए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो 1 से लेके आपको कुछ नहीं करना, 1 से लेके 9 तक का स्क्वायर कर देना, ठीक है। 9 तक नंबर है ना, 90 तक नंबर है, तो इस जीरो को हटा देना है, ठीक है। यहाँ पे भी इस जीरो को हटा देना है, तो 1 से लेकर 9 तक का आपको स्क्वायर चुपचाप लिख देना, तो फिर आउटकम्स लिख देंगे, निकालना पड़ेगा हमको। क्वेश्चन में आपको ये निकाल 81 नंबर हम लोग कैसे निकाले वो आपको इस टाइप से लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। आउटकम्स लिख के इक्वल टू लिख करके, ठीक है। उसके बाद इसके बाद 1 + 80 कर देना 81, ठीक है। इस टाइप से आपको सिस्टमेटिक ढंग से सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स लिखेंगे, क्या होगा 1 का स्क्वायर होगा तो 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा 9 हो जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा 16 हो जाएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर होगा मेरा 25, ठीक है। फिर मेरा 6 का स्क्वायर करने का मेरा 36, ठीक है। उसका 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर होगा मेरा 49, ठीक है। फिर 8 का स्क्वायर होगा 64 हो जाएगा मेरा, ठीक है। उसका क्या होगा मेरा 9 का स्क्वायर होगा, 9 का स्क्वायर होगा 81, और फिर 10 का स्क्वायर चाहिए हमको, नहीं चाहिए यार, 10 तो मेरा स्क्वायर होगा नहीं होगा, तो 81 पे मेरा लास्ट हो जाएगा, ठीक है। 9 तक का बता दें तो 81 लास्ट होगा। क्लियर है? अब हमको बताना है फेवरेट आउटकम कितना है। फेवरेट आउटकम मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, तो 9 टोटल आउटकम क्या मेरा, टोटल आउटकम क्या मेरा 90 है, तो 90 में ही 9 नंबर ही मेरा आएगा ना, जो मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना मेरा 9 ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। क्लियर है? अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/10 हो जाएगा मेरा, तो 1/10 लिख देंगे इसका। क्लियर हो गया? अब इसी का हम लोग करेंगे पार्ट 3 भैया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है इसका। क्लियर है? फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए डिविजिबल बाय 5, ठीक है। ए नंबर डिविजिबल बाय 5, ठीक है।
अब जो इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना 90 के बीच 1 से लेकर 90 के बीच कितना नंबर होगा जो 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी बताना है हमको। कैसे निकालेंगे? इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी और आता भी है। ये क्वेश्चन हो सकता है आपका MCQ में आपको देखने के लिए मिले इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बता रहे हैं MCQ में आपको 1 नंबर या 2 नंबर के लिए इस टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। हो सकता है इसी में से ये क्वेश्चन आ जाए 2026 में। जो बता रहे हैं भैया उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन है क्या करना? सबसे पहले कह रहा है डिविजिबल करने का है, ठीक है, किससे? 5 से, ठीक है। तो लास्ट नंबर क्या है मेरा? 90 है या 100 रहता है, जो भी नंबर लास्ट है उसको याद रखना है, ठीक है। पहले बीच का नंबर कुछ याद रखना हमको, ठीक बता रहे हैं 90 में डिवाइड देंगे हम लोग 5 से, ठीक है। डिवाइड देंगे, देते हैं भैया, ठीक है। तो 9 है तो 9 को डिवाइड देंगे, ठीक है। तो 9 किससे कटेगा? नहीं कटेगा, तो 5 बचेगा मेरा, 5 1 टाइम्स में, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा मेरा 4 और ये 0 आएगा नीचे, ठीक है। फिर मेरा 8 टाइम्स में कट रहा है, 5 8 जा 40, तो 8 लिख देंगे ऊपर, 40 कट जाएगा, टोटल कैंसिल हो जाएगा। टोटल नंबर मेरा क्या आएगा? जो मेरा 5 से डिविजिबल है कितना नंबर होगा मेरा? 18 नंबर होगा, ठीक है। तो 18 बाय क्या लिख देंगे हम लोग भैया? लिख देंगे हम लोग 90। टोटल ऑप्शन क्या है? 90 है, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ भैया हो जाएगा, कितने? 1/5, ठीक है। 18 से ही कट जाएगा। क्लियर है आपको? इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आप चाहें तो 5 का डिविजिबल मतलब 5 का टेबल पूरा लिख सकते थे, ठीक है। 5 से क्या डिविजिबल हो सकता है, कैसे लिखते हो भैया? 5 लिखते हैं पहले, 5 तो 5 से डिविजिबल होगा, फिर उसके क्या होगा मेरा? 10 होगा, उसके बाद क्या होगा मेरा? 15 होगा, उसके बाद क्या होगा भैया मेरा? 20 होगा, फिर उसका 25 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा मेरा? उसके बाद होगा भैया मेरा 30 होगा, फिर मेरा 35 होगा, फिर मेरा 40 होगा, ठीक है। फिर मेरा 45 होगा, फिर मेरा 50 होगा, फिर मेरा 55 होगा भैया, उसके बाद क्या होगा मेरा? 60 होगा, फिर मेरा 65 होगा, फिर मेरा क्या होगा? 70 आ जाएगा भैया। 70 बाद क्या होगा? 75, उसके बाद भैया आएगा मेरा 80, फिर मेरा 85, फिर मेरा क्या आएगा भैया? 90 सीधा। 90 के बाद तो कोई नंबर है नहीं है भैया, 90 तक ही हमको लेना है, ठीक है। काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 12 13 14 15 16 17 18। टोटल नंबर क्या आ गया मेरा? 18 आ गया मेरा। इसी को शॉर्ट तरीके से हम लोग यहाँ पे निकाल लिए। क्लियर हो गया आपका कैसे निकालें, ठीक है। शॉर्ट तरीके से इस फॉर्मूला से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास टाइम का कमी है, आपको जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करना है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो आपका टाइम खर्च होगा, ठीक है। आपका टाइम बचाने के लिए ये तरीका होता है, टेक्निक, ये लास्ट टाइम पे यूज करना है, ठीक है। MCQ टाइप में क्वेश्चन आएगा तो इतना लेंथी क्यों लिखेंगे आप लोग, ठीक है। शॉर्ट तरीका में लिख लीजिएगा। क्लियर है? अब हम लोग इसको इरेज करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जर्नी में, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? मेरा पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अगर आप चाहते हैं 1 से लेकर के चैप्टर 13 तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना, तो कहाँ से देख पाएंगे भैया? सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, आप लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो घबराने का बात नहीं, सारा का सारा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाना है डिस्क्रिप्शन खोलना है, वीडियो को देख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अब जो पढ़ चुका है पूरा कंप्लीट मैथ है उसके लिए रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। जो कुछ नहीं पढ़ा है उसके लिए क्या होगा? एग्जाम में पास होने के लिए कुछ होगा ना, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा उसका, एग्जाम में पास होने क्या होगा? प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बढ़ाइए अपने एग्जाम में पास होने का, ठीक है। अब इसको हम लोग इरेज करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अब हम जो लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर है वो? क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है। बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलता है क्वेश्चन नंबर 24 हम लोगों को, ठीक है। इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। क्लियर है आपको? अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे भैया? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ए डाई इज थ्रो ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, ठीक है। मतलब 2 डाइस का बात हो रहा है, मतलब कि समझ गए? डाइस वाला क्वेश्चन आप पहले बना चुके थे। अब जो है डाइस, अब सबसे पहले डाइस का जो प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है, टॉस जब करेंगे उसको, मतलब कि उछालेंगे जब, ठीक है, कितना टोटल आउटकम्स आ सकता है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, आउटकम्स कितना होता है भैया? वो होता है मेरा 36 होता है, ठीक है। कैसे निकालेंगे भैया? इस हिसाब से लिखते हैं ना, 1 1 2 आ सकता है, ठीक है। फिर मेरा क्या आ सकता है? 2 क्या हो सकता है? 2 2 या 2 1 हो सकता है। इस टाइप से लेते लेते हम, ठीक है, लिख सकते हैं ना, इसी टाइप से करते हैं। 2 डाइस है, ठीक है, दोनों डाइस को थ्रो करेंगे एक साथ, तो टोटल मेरा आउटकम क्या होगा? 36 मेरा आउटकम्स टोटल आएगा। क्लियर है आपको? 2 डाइस में अब 3 डाइस होगा, क्या होगा? उसका 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको? 2 था 2 गुना हुआ, 3 हुआ तो क्या होगा? 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। 6 पे मेरा क्या हो जाएगा? पावर 3 लग जाएगा। क्लियर है आपको? अब हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला नंबर 5 विल बी नॉट कम्स अप आइदर टाइम्स, ठीक है। मेरा 5 जो है मेरा किस टाइम पे नहीं आएगा डाइस में, कितना प्रोबेबिलिटी है मेरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे लिए इजी हो जाएगा, क्यों क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं हम लोग, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे भैया, अब क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2, 5 विल कम्स अप एट लिस्ट वंस, ठीक है। अब मेरा 5 जो है किसी एक डाइस में कितना बार आ सकता है, ठीक है, कितने टाइम्स में आ सकता है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं 1 से ले लेते हैं, ठीक है। तो 1/5, ठीक है, 1/5 हो सकता है, आ सकता है भैया। फिर क्या आएगा मेरा 2/5 भी आ जाएगा, हाँ भैया आ जाएगा, 2/5 भी आ जाएगा। फिर मेरा 3/5 आ जाएगा, हाँ भैया 3/5 भी मेरा टॉस करेंगे तो आएगा, ठीक है। तो इसका क्या आएगा मेरा 4/5, क्लियर है। उसका क्या होगा मेरा 5 ले लेंगे अपन लोग, फिर ले लेंगे भैया, फिर हो जाएगा मेरा 6/5 या 5/6 या 6/5 ले लेते हैं हम लोग सबसे अच्छा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब मेरा जो ये हो गया, अब बोलेगा यहाँ तक खत्म हो गया, नहीं भैया हम लोग 5 का भी लेंगे ना, तो 5 से ले लेंगे हम लोग, ठीक है। 1 2 3 4 5 तक 6 तक ले लिए, ठीक है। 6 फेस होता है तो हम लोग 5 कब लेते हैं, तो होता है 5 1 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है भैया। उसका क्या होगा मेरा टोटल आउटकम आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से लिख सकते हैं 1 2 3 4 इस तरह, फिर 6 तक हो गया, फिर हम लोग क्या करेंगे 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2 का लेंगे, फिर 3 का लेंगे, इस टाइप से कर करके आप निकाल सकते हैं टोटल आउटकम, क्लियर है, ठीक है। 1 हो गया, 5 1, फिर क्या लेंगे मेरा 5 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा मेरा 5 3 हो जाएगा, क्लियर है भैया, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा मेरा 5 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 5 5 ले चुके हैं बारी, दूसरा बार 5 5 नहीं लेना है, ठीक है। तीसरा बार क्या होगा मेरा 5 6 हो जाएगा। तो टोटल आउटकम मेरा कितना हो गया, फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, टोटल नहीं बोल सकते हम लोग, फेवरेबल आउटकम क्या होगा मेरा कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक, कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है। 11 बाय टोटल मेरा आउटकम क्या था, टोटल आउटकम था मेरा 36, क्लियर है। तो लिख देंगे भैया 36 हो गया ना। अब जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या आ गया मेरा, ये हो गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जो 5 मेरा कितने टाइम्स आएगा 2 डाइस को टॉस करने पे, ठीक है, समझ गए, क्लियर है। अब क्या है, अब मेरा क्या था, पहला नंबर क्वेश्चन था 5 विल बी नॉट अप एट द टाइम, ठीक है, मतलब 5 कितनी बार नहीं आएगा, ठीक है, इतनी बार आया, अब कितनी बार नहीं आएगा, मतलब कि ये है पीई और ये है पीई नॉट ई, ठीक है। आप फार्मूला पढ़े थे ना, पी ई और प्लस पी नॉट ई आप पढ़े थे, इक्वल टू क्या होता है मेरा, इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग यहाँ से 36 को, ठीक है, इक्वल टू जाता है मेरा 1 हो जाता है, क्लियर है आपको। अब इसी फॉर्मूला पे हम लोग सॉल्व कर देंगे भैया। अब क्या करेंगे भैया, इसको इक्वल क्रॉस कर देंगे पहले, ठीक है, सिंपल सा बात है। तो पी नॉट ई निकालना है हमको ना यार, तो पी नॉट ई कैसे निकालेंगे, इक्वल क्रॉस कराएंगे तो 1 प्लस क्या आएगा मेरा फेवरेबल आउटकम क्या आया था मेरा, प्रोबेबिलिटी क्या आया था पहला मेरा पीई आया था मेरा 11/36, तो 11/36 लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो मेरा आएगा 36 और 36 माइनस 11 हो जाएगा, क्लियर है आपको। अब इसको माइनस करेंगे, माइनस करने पर आंसर आएगा 25/36, क्लियर है। बड़ा इजी तरीके से निकाल लिए, ठीक है, फॉर्मूला को घुमा के हम लोग यूज कर लिए, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा, 2 डाइस, एक डाइस का बता दिए, कॉइन का आपका क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी आ सकता नहीं, कॉइन का तो नॉर्मली आता नहीं है कॉइन का, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा कॉइन का, ठीक है। एक कॉइन का कितना प्रोबेबिलिटी होगा, बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, समझ गए। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, आपको टोटल आउटकम याद रखना है, जब 2 डाइस को उड़ाते हैं, ठीक है, डाइस मतलब पता है आपको, पहले क्वेश्चन बता चुके हैं, उसका टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है मेरा, टोटल आउटकम होता है मेरा 36 होता है। इसको पता रहेगा आपको, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है, समझ के फॉर्मूला का यूज करके आप लोग निकाल सकते हैं, क्लियर है। इसी के साथ में मेरा प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी खत्म होने के बाद क्या हो गया, आपका जो प्रोबेबिलिटी था एग्जाम में कम टॉप करने का, प्रोबेबिलिटी आपका क्या हो गया, हाई हो गया, ठीक है, क्लियर है। वीडियो आपको समझ में आया हो, क्लास आपका हर एक डाउट क्लियर हो गया हो, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसी टाइप से चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक का पूरा वीडियो देखना, ठीक है, टोटल 13 चैप्टर 14 चैप्टर का पूरा देख लेना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो क्या करना है आपको, डिस्क्रिप्शन जाना है, डिस्क्रिप्शन को खोल करके हर एक चैप्टर का वीडियो देख डालना है, ठीक है। किसी को रिवीजन करना है, किसी को कुछ नहीं पढ़ा, सबके लिए वीडियो है, ठीक है। बोर्ड में टॉप करने से कोई नहीं रख सकता, ठीक है, आपका प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगा, क्लियर है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।